जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उधर भारत की मिसाइल गिर तो रही है पाकिस्तान पर, लेकिन दिल भारत में जल रहे हैं। सदमा लग रहा है, दर्द हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जल रहा है। इसलिए भारत में पाकिस्तान समर्थक गैंग एक्टिव हो गया है। उसकी बेचैनी बढ़ गई है, परेशानी बढ़ गई है और अपना प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया है ताकि भारत को रोका जा सके और पाकिस्तान को बचाया जा सके। इसी तरह से भारत में मौलाना गैंग भी एक्टिव हो गया है। वो मौलाना गैंग जो अभी वक्फ के लिए हंगामा कर रहा था, जो वक्फ गैंग इकट्ठा हो रहा था, कभी ताल कटोरा में, कभी जंतर मंतर पर, और जंगे आजादी की बात कर रहा था ये मौलाना गैंग। और ये मौलाना गैंग, ये वक्फ गैंग अब पाकिस्तान के लिए पैरवी कर रहा है, पाकिस्तान की लॉबी कर रहा है और ऐसा बयान दे रहा है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत को डराने की कोशिश है। भारत ताकि शांत हो जाए, भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे रहा है एक तरह से, और भारत को शांत करने के लिए पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा चला रहा है। और इसी में बयान जारी किया है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, जो कि वक्फ गैंग वालों का सरगना है। इसी ने ही सारी मुहिम चला रखी है, इसी की अध्यक्षता में। और अब इसे अचानक से आज याद आ रहा है इन्हें कि इन्हें इस वॉर पर भी बोलना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर पर भी बोलना चाहिए और पहलगाम पर भी बोलना चाहिए, लेकिन ये इस पर बोल नहीं पाएगा। लेकिन जब बोलने बैठा तो बोला क्या? वही घिसी पिटी लाइन, वही अंदरूनी बात जो इनकी निकल कर आती है हमेशा कि शांति बनाओ, युद्ध मत करो, भारत शांत हो जाए। ये सब बातें इन्होंने लिखी है। पहले आप इनकी प्रेस रिलीज देखिए कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, और फिर हम उसके मकसद पर बात करेंगे कि क्यों किया है, इनकी असली फितरत क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले देखिए आप। अब ये प्रेस रिलीज में पहली लाइन में बताया गया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक बैठक हुई थी। अब इसके जो अगले दो पैराग्राफ हैं वो बहुत मायने रखते हैं। इन्होंने पहले में बोला है, All India Muslim Personnel Law Board views the increasing tension on the India-Pakistan border with great concern. इन्हें बड़ी चिंता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर जो स्थितियां बनी हुई है उसे लेकर। It supports every necessary step taken for the defense and protection of the nation and its people, and emphasizes that in these critical times, the public, political parties, armed forces, and the government must come together to face these threats. इन्होंने क्या लिखा है कि सपोर्ट करते हैं जो भी भारत कदम उठा रहा है, जो भी जरूरी कदम है डिफेंस में, प्रोटेक्शन में, तो उसका समर्थन करते हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि जनता, पॉलिटिकल पार्टीज, आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, सरकार जो है, वो सब एक साथ मिलकर इन चुनौतियों का सामना करें। यहाँ तक तो चलिए इन्होंने अपनी कर दी, एक माहौल बना लिया। अब अगली असली बात तो वहां लिखी है इन्होंने। टेररिज्म एंड द किलिंग ऑफ इनोसेंट सिविलियंस इज अ ग्रेव कंसर्न। आतंकवाद और निर्दोष लोगों की हत्या ये गंभीर चिंता की बात है। There is absolutely no place for terrorism in Islamic teachings, globally recognized principles and human values. यहाँ सफाई देने लगे कि इस्लामिक टीचिंग्स में, इस्लाम में टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। ह्यूमन वैल्यूज जो दुनिया भर में रिकॉग्नाइज्ड हैं, उनमें टेररिज्म की कोई जगह नहीं है जो इस्लाम से जुड़ी हुई है, क्योंकि हिंदुओं का धर्म पूछकर उनको मारा था और मारने वाले मुसलमान थे, और आतंकवादी संगठन भी इस्लामिक संगठन था, लेकिन ये यहाँ सफाई दे रहे हैं। इसके आगे चलते हैं। Therefore, countries should resolve their matters through bilateral dialogues and discussion. यहाँ से एजेंडा शुरू हो जाता है कि देशों को, दोनों देशों की बात हो रही है कि इस मामले को साथ मिलकर बातचीत से, चर्चाओं से सुलझाना चाहिए। It is also a fact that war is not a solution to any issue. यानी कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है। Especially in the presence of nuclear weapons, India and Pakistan cannot afford a war. यानी कि जो दोनों, भारत और पाकिस्तान, जो न्यूक्लियर ताकत से, परमाणु बम से संपन्न शक्तियां हैं, वो एक युद्ध का जोखिम नहीं ले सकती। अब इन्होंने याद दिलाई ये बात। अब आगे देखिए। Such a conflict could plunge the people of both nations into insurmountable difficulties and sufferings. यानी कि इससे लोगों को कई मुश्किलों और तकलीफों से इसके कारण गुजरना पड़ सकता है। Hence all issues should be resolved through dialogue and the diplomatic means.
सभी मुद्दे जो हैं वो बातचीत से सुलझने चाहिए। आखिरी पैराग्राफ में इन्होंने लिखा है कि हमारा सेव वक्फ कैंपेन जो है वो चलता रहेगा, इंडोर मीटिंग्स होती रहेंगी। ये सारी बातें लिखी हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनके बाकी कमेंट भारत पाकिस्तान पर है इसकी बात करते हैं। इनका पूरा बयान वही है जो पाकिस्तान के नेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? हमारे पास परमाणु बम है, हम आप पाव पाव भर के परमाणु बम है हमारे पास, बड़े से छोटे बम है, भारत को डराते हैं। जो देश सक्षम होता है परमाणु बम की धमकी देता ही नहीं है, क्योंकि वो सबसे आखिरी तरीका है। जो पहले ही हरा पाए उसको क्या जरूरत है बड़ा हथियार निकालने का। लेकिन जो डरा हुआ होता है वो ये कहता है। और इन्होंने भी भारत को परमाणु बम की धमकी दी। जैसे फारूक अब्दुल्ला वहां बोला करते थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए। यही परमाणु बम की धमकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन थोड़े से अच्छे शब्दों में दी है और कहा है कि दोनों देशों को शांति से बैठकर बातचीत करनी चाहिए। ये पूरा है बयान ऐसा लग रहा है जैसे कोई तीसरा देश बोल रहा है, जैसे सऊदी अरब, जैसे अमेरिका। ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड में जो सारे मौलाना भरे पड़े हैं तो भारत के हैं, भारतीय नागरिक हैं, इस देश का खा पी रहे हैं, यहीं पे रह रहे हैं, लेकिन ये बयान दे रहे हैं अमेरिका की तरह कि दोनों देशों को बातचीत से मामला हल करना चाहिए, सऊदी अरब की तरह कि दोनों देश बैठकर बातचीत कर लें या हम आपके लिए मध्यस्थता कर देते हैं। ये बयान ऐसा लग रहा है कि कोई बाहरी व्यक्ति दे रहा है, कोई भारत का व्यक्ति नहीं बोल रहा है। जो भारत का व्यक्ति होगा वो ये बोलेगा कि पाकिस्तान को भारत पर आतंकवादी हमला नहीं करना चाहिए था और पाकिस्तान बार बार ऐसा कर रहा है, वो सुधर नहीं रहा है, तो भारत को पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये तो होना यहाँ ये चाहिए था। पाकिस्तान के खिलाफ एक बार भी इन्होंने नहीं लिखा। ये इन्होंने नहीं लिखा कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को भेजता है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जैसा शब्द इन्होंने नहीं लिखा है, जो कि मुस्लिम देश नहीं लिखते पाकिस्तान के लिए, वो नहीं लिखते हैं। और ऐसा ही इन्होंने भी नहीं लिखा है। इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया और सीधे सीधे भारत के लिए भी इन्होंने समर्थन नहीं किया कि सरकार जो कदम उठा रही है ये सब चीजें तो इन्होंने बोली, लेकिन इन्होंने ये नहीं बोला कि भारत को हम भारत के लिए प्रार्थना करते हैं कि भारत को इसमें जीत हासिल हो, भारत पाकिस्तान को सबक सिखा कर आए। एक भी बयान ऐसा नहीं दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। ये पूरी इन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोली है, पाकिस्तान की लॉबी की है। और ये देखिए ये पूरा तरीका वही है, ये पूरा जो मुसलमानों का जो पूरा ये चलता है दुनिया भर में कि हम जाके किसी को मार आए, लेकिन जब कोई हम पर हमला करे तो हम शांति शांति मानवाधिकार चिल्लाएं। ये जो भी, चाहे वो इजराइल हो, हमास हो, चाहे भारत पाकिस्तान का मामला हो या जहां भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां पर इसी एजेंडे के तहत चला जाता है। जब इजराइल की बात होती है तो जब हमास ने 7 अक्टूबर का हमला किया तो ये सब चुप बैठ गए, किसी ने विरोध नहीं किया इसका कि वहां भी तो यहूदियों, मासूम निर्दोष यहूदियों को मारा था। लेकिन जब इसराइल ने हमला किया, इसराइल ने हमास की कमर तोड़ दी, तो इनके फिर बयान आने लगे कि इसराइल को रोको, बातचीत करो, मानवाधिकार, लोग, मासूम लोग, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, सारा मानवाधिकार इनका जाग जाता है ताकि ये मानवाधिकार के नाम पर कार्रवाई जो हो रही है उसे रोक सके और फिर दोबारा आतंकवादी हमला कर सके। इसी पूरी स्ट्रैटेजी से ये दुनिया में चलते हैं और भारत में भी ये लोग यही कर रहे हैं। आखिर क्यों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बुरा लग रहा है? वॉर क्यों बुरी लग रही है इनको कि वॉर नहीं होनी चाहिए, वॉर से दोनों को नुकसान होगा, भारत और भारत के लोग अपना नुकसान झेल लेंगे। क्या आतंकवाद से भारत को नुकसान नहीं हो रहा है कि भारत में जब 2008 में सैकड़ों लोग मारे गए, क्या नुकसान नहीं हुआ था? तब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, फिर हमले हुए, आज भी हमले हो रहे हैं और अब पाकिस्तान के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई चल रही है कि पाकिस्तान को भी अब सोचना पड़ेगा आतंकवादी भेजने से पहले, कि वरना वो फिर युद्ध का सामना करेगा। ये जवाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इन लोगों को बुरा लग रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि वॉर नहीं होनी चाहिए, यहाँ तुमको जंग नहीं चाहिए, लेकिन भारत के अंदर जंग चाहिए, भारत पाकिस्तान के बीच नहीं चाहिए, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान जीत नहीं सकता। और बुरा लग रहा है क्योंकि वो इस्लामिक देश है, ये लोग तो सिर्फ मुसलमान हैं, इनके लिए भारतीयता का कोई मतलब नहीं है, इनका धर्म इन पर हावी हो जाता है, मजहब हावी हो जाता है और इन्हें पाकिस्तान में एक मुसलमान देश नजर आता है। तो ये बुरा लगता है कि एक मुसलमान देश हार रहा है, इसीलिए इनकी लॉबी शुरू हो जाती है, हम मुसलमान वो मुसलमान, हम भाई भाई, देश जाए भाड़ में, ये इनकी स्थिति बनती है।
और ये हर जगह लागू हो रहा है। और जो जंग के खिलाफ की बात कर रहे हैं, तो भारत में ये तो भी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में तब इन्होंने विरोध नहीं किया, वहां हिंसा नहीं हुई, वहां युद्ध नहीं छेड़ा इन लोगों ने, जहां पर हिंदुओं की मॉब लिंचिंग कर दी। संभल में क्या हुआ था? संभल में सर्वे ही तो हो रहा था कि बंदूक लेकर आ गए और वहां गोलियां चलाने लगे। तब नहीं लगा था कि शांति होनी चाहिए। तालकटोरा में बैठ के जब कह रहे हैं कि ये जंग है, आजादी है, तो भारत वहां क्या लड़ रहा है? भारत भी तो एक आजादी की लड़ाई चल रहा है, आतंकवाद से आजादी की, पाकिस्तान से आजादी की लड़ाई चल रहा है। और यह वहां तुमको जंग बुरी लग रही है। ये जुमे की नमाज के बाद जो पत्थर बरसाते हो, शोभा यात्रा पर जो पत्थर बरसाते हो, तो क्या तब हिंसा नहीं होती है? लेकिन तुम हिंसा करो तो ठीक, इन्हें अपनी हिंसा जायज लगती है, लेकिन दूसरा हिंसा करे तो फिर मानवाधिकार का उल्लंघन हो जाता है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड के ये मौलाना गैंग ने, वक्फ गैंग ने इस तरह की प्रेस रिलीज जारी की है। ये क्या देश का साथ देंगे जो ऐसे समय में, जब युद्ध के हालात हैं, जब भारत एक निर्णायक लड़ाई में, हार जीत की बात है बिल्कुल आमने सामने, तब भी ये भारत का साथ नहीं दे रहे हैं, भारत के लिए एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, पाकिस्तान की बुराई नहीं कर पा रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? और ये लोगों को तो आजकल दुख ये लग रहा है कि इनका वक्फ बोर्ड का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ये अब विरोध प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, कर भी रहे तो कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा है। ये नहीं बोल पा रहे हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अब क्योंकि मुसलमान तो घिर गया है, पहले हिंदुओं को मारा इस्लामिक आतंकवादियों ने, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग की, और उसके बाद इनका प्यारा देश पाकिस्तान जो है वो भारत पर अब हमला कर रहा है, और भारत सरकार जो है उसकी कमर तोड़ने में, उसको जवाब देने में और भारत सरकार उसकी बर्बादी तय कर रही है। तो इनके दिल में दर्द उठ रहे हैं। अब इन लोगों का कोई, इनके चेहरे पर अब नकाब नहीं बचा है। ये लोगों की हकीकत सामने आ गई है कि जब भारत संकट में होगा तो ये उस संकट का फायदा उठाएंगे अपने लिए। ये संकट में भारत के साथ कभी नहीं खड़े हो सकते। ये सब दिखावा है, अहिंसा, शांति, सिर्फ ये तब तक है जब तक भारत मजबूत है और पाकिस्तान को मजा चखा सकता है। भारत कमजोर हुआ तो ये पाकिस्तान के पक्ष में उसकी गोद में जाके बैठ जाएंगे और भारत पर बम गिरवाएंगे। इन लोगों की यही हकीकत है। इनका पूरा गैंग इसी मकसद से है, भारत को लूटो, भारत पर कब्जा करो। लेकिन देखिए, ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, इन लोगों की ये बातें काम आने वाली नहीं है। सबसे पहले वक्फ बोर्ड पर कुछ होना नहीं है। वक्फ संशोधन बिल आया है, सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगा पाया, जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया, और फिर जब जस्टिस संजीव खन्ना ने रिस्क नहीं लिया, जब विधायी शक्तियों और न्यायपालिका की शक्तियों की बात थी, तो फिर जस्टिस BR गवई क्यों रिस्क लेंगे? क्योंकि उनके ऊपर डालकर चले गए हैं जस्टिस संजीव खन्ना। तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर इन्हें स्टे भी नहीं मिलने वाला है, वो लागू हो गया और अब सारी संपत्तियां डिनोटिफाई हो रही है। अब अगला नंबर किसका है? अगला नंबर UCC का है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि ये ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म कर देगा। क्योंकि पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? मुसलमानों के लिए अलग पर्सनल कानून, शादी ब्याह प्रॉपर्टी का, लेकिन जब वो सब UCC के अंदर आ जाएंगे, सबके लिए समान कानून होगा, तो ये पर्सनल लॉ बोर्ड किसी काम का नहीं रहेगा। फिर इसके पास कोई जाएगा क्या? क्योंकि सबको तो फिर ये नॉर्मल वकील लेके भाई कोर्ट जाना पड़ेगा, तलाक हो, शादी हो, इनके पास जाने का मतलब ही नहीं रहेगा। तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, बेरोजगार हो जाएंगे ये सारे मौलाना। इसीलिए ये लोग वक्फ पर ही सरकार को रोकना चाहते हैं। वक्फ पर इतना हंगामा कर दो कि सरकार UCC लाने से डरे कि भारत फिर से जल उठेगा। लेकिन ये तो खुद भारत विरोध की, हिंदू विरोध की आग में जल रहे हैं, और सरकार ने उस पर घी डालने का काम कर दिया है, और इन लोगों के मंसूबे कामयाब नहीं होने वाले हैं। ना तो ये इनका पर्सनल लॉ बोर्ड रहेगा, ना इनके वक्फ बोर्ड का लैंड जिहाद रहेगा, और ना ही इनका प्यारा पाकिस्तान रहेगा। भारत जो है सबको जवाब देगा, और इनका पूरा प्रोपोगेंडा जो है वो फेल हो जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।